स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, एमपी राज्यसभा डॉक्टर मोहन मांझी जी, श्री विनय कुमार चौबे जी, श्री के रवि कुमार जी, श्री नेहा अरोड़ा जी, श्री सुनील जी, निर्देशक श्रीमती किरण पासी जी, विभाग के सभी पदाधिकारी और सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए तमाम आज नियुक्ति लेने वाले सभी शिक्षक को हम हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभ के पश्चात और यहाँ बैठकर जो शिक्षक को हम देखते हैं कभी याद हमें आती है। बचपन में जब पढ़ाई हम लोग करते थे और आज की पढ़ाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो देखने सभी को मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है। और विगत दिनों और आज के अगर हम तुलना करें तो हमें देखने को मिलेगा कि झारखंड बनने के पहले से और उसके बाद 23 साल गुजर जाने के बाद जो शिक्षा की गुणवत्ता में शिक्षक की समय पर आना नहीं आना, ये सारे बातों को हम लोगों ने देखा है। और निरंतर सरकार आती गई चली भी गई। हाँ, शिक्षक यहाँ पर बहाली होनी चाहिए। सरकार आती जाती है, विधायक बनते चले जाते हैं, एमपी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ यादें छोड़कर चले जाते हैं जो लोग याद करते हैं। तो हमारे गठबंधन की सरकार आने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार ने मिलकर एक लंबा लकीर झारखंड के लिए खींचने की कोशिश किया। ये सिर्फ झारखंड के शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, हर व्यवस्था पर परिवर्तन लाने की काम हमारी सरकार ने शुरुआत किया है। अभी भोक्ता जी, मोहन मांझी जी अपनी बातों को रख रहे थे कि हमारा प्रयास और हमने क्या किया है, वो काम भी उन्होंने बताने की काम किया है। और यही सरकार के काम होता है कि जब तक हम जहां पर हम पिछड़े हैं, जहां पर हम पहुंच नहीं पाए हैं, वहां पर कैसे पहुंचकर यहां के लोगों को आगे ले जाने की कोशिश में नाम और शोहरत कमाएं, इस दिशा में हमारी सरकार हमेशा काम करती आ रही है। और उस दिशा की कड़ी, ये पहला कड़ी नहीं, इसके पहले भी हम लोग ने शिक्षक की नियुक्ति हमारी सरकार के द्वारा, हेमंत जी के द्वारा किया गया और आज भी हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी दिसंबर तक सैकड़ों लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने की काम करेंगे। इस बार हम लोगों ने इस 70 में 80 ऐसा स्कूल को चुना गया है जहां पर पढ़ाई भी हम लोग ने शुरू किया है। और आने वाले 70 में करीब 325 सभी प्रखंड में एक स्कूल बनाया जाएगा। और जो बच्चे कहते हैं कि हमें स्कूल इंग्लिश मीडियम या अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं होता है, वैसे स्कूल का बनाने की काम और उसका प्रयास सरकार ने की है। तो हमारा निरंतर प्रयास वही रहेगा कि जो बच्चा समझता है कि हमें इंग्लिश पढ़ने की मौका नहीं मिलता है, हम दूसरे धनवान और व्यवसायी बड़े लोगों के बच्चे से हैं, वैसे परिवार वैसे बच्चे को हमेशा उस विषय और आगे भी निरंतर हम काम करते रहेंगे।
हमारा काम है झारखंड को सूखी स्वावलंबी बनाना। हमारा काम है कि जिस देश यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देकर आगे बढ़ाने के प्रयास हमारे सरकार हमेशा काम किया है। हम 2-4 उदाहरण आपको देना चाहेंगे कि हाल में आप योजना शिक्षा विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा जो चला योजना का बात कहना हम चाहेंगे कि मारंग गोविंद जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति। यहाँ के बच्चे समझते थे कि हम हिंदुस्तान के बाहर या दूसरे राज्य में जाकर हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, काहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। हम बाहर जाने की सपना उनका कभी नहीं पूरा होती, लेकिन हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ये स्कीम स्टाइपेंड चलाकर यहाँ पर सैकड़ों बच्चा को भेजने की काम लगातार किया है। किसी एक विशेष समुदाय विषय के यहाँ के तमाम जो लोग हैं उनको चुनकर ले जाकर बाहर में शिक्षा प्रदान करने के काम किया है, जो उनकी सपना था पूरा करने के काम किया है। हम क्या देखते हैं, जो बच्ची छोटी छोटी बच्ची 18 साल के पहले स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाती, समझते हैं कि ये बच्ची तो अब पढ़ाई छूट गई है, अब तो इनका शादी कर देना ही बेहतर होगा। लेकिन हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाकर और ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और कम से कम 18 निर्देश को, वो योजना सावित्रीबाई फुले की श्री समृद्धि योजना, ये योजना इतना पॉपुलर हुआ कि हर जिला में आज बच्ची जो है दिखाई पड़ रही है कि वो बच्ची स्कूल जा रही है। तो हमारा काम है कि हम हमेशा इस प्रदेश को बेहतर से बेहतर हर दिशा में सुविधा देते हुए यहाँ का चाहे शिक्षक हो, चाहे यहाँ के नौजवान हो, चाहे यहाँ के बेकार लोग हो, उसे रोजगार देने के हम काम करते हैं। हम 2-4 चीजों का हम कहना चाहेंगे। यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं कि आपके स्कूल में आप जाइएगा, बच्चा वहां से ही अपना शुरुआत करते हैं और शुरुआती दौर पर उसके दिल और शिक्षा दे ताकि आने वाले दिनों में वो रास्ता नहीं भटके। हमें इस बात की कोशिश करनी होगा कि हम कम से कम अपने जिंदगी में कुछ बच्चे को तो पैदा करे जो कल ये नाम लेगा कि हमने इस स्कूल में इन टीचरों के पास पढ़कर हम अपने जिंदगी को बदलाव किया और आज हम ऊंचे ओहदे पर। यही मोटो, यही उद्देश्य, यही सोच, यही विचार हर शिक्षक में होनी चाहिए, तभी ये समाज बदल सकता है। मैं अपने बातों को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। नौजवान आते हैं, घूमकर चले जाते हैं, बोलते हमने नहीं, एक जगह नहीं कई जगह हमने जो है नौकरी के लिए आवेदन दिया, कहीं भी हमें रोजगार नहीं कि खुद को कर बुलंद, हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदा तो तेरा रेजा क्या है। अपने आप को तैयार करना होगा। अगर हमें नौकरी, सरकारी नौकरी सभी को तो मिल नहीं सकता है, लेकिन हम ये बात को भी विश्वास रखते हैं कि अपना मेहनत, अपने हुनर, अपने बल से सेल्फ एम्प्लॉय बनाकर हम खुद रोजगार करेंगे और 4 आदमी को। और यही विचार इस झारखंड के हर नौजवान के बीच में होनी चाहिए, आनी चाहिए, तभी झारखंड आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अंत में आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को नई नियुक्ति पत्र अभी मिला है। मैं उन शिक्षक से आवेदन करना चाहते हैं कि शिक्षा विहीन कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई समाज तरक्की नहीं कर, आपके डोर पर हाथ में है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ऐसे व्यवस्था बनाइए और सही समय पर जाकर बच्चा को देने की काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप इस कटिबद्ध हैं कि आगे बढ़कर ये भाग लेकर यहाँ के बच्चों का जीवन स्तर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।